नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दस्तक और मैं हूं अर्चना यादव। आज हम मौजूद हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां पर चल रहा है विश्व रंग महोत्सव। क्या खास है इस महोत्सव में, आइए जानते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के पब्लिशर से। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं के.एस. मिश्रा, जैको पब्लिशिंग हाउस से। मेरी बॉम्बे की पब्लिशिंग है और मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मेरे भोपाल में ग्रंथ है और ये सारी किताबें हमारी ही पब्लिकेशन की, जिसमें अरे और नहीं तो अंकल, अब तक का जितनी भी आपने बुक बेची है तो ज़्यादातर आपने पेरेंट्स मतलब बड़े लोगों को बेचा है, ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स मिले हैं या स्टूडेंट्स के अलावा किसी और प्रोफेशन के लोग मिले हैं, नज़र आए हैं जिन्होंने बुक्स खरीदी है, या उन सब में ज़्यादातर आपको बच्चे नज़र आए हैं कि उनकी रुचि है किताब पढ़ने की साइड में? नहीं, हर एज ग्रुप के आए हैं। और बच्चे क्या, वो थोड़ा सा अभी हमें लग रहा है या तो फिर घर से पैसे लेके नहीं आए या अभी हैं कुछ उनके अंदर। अभी देखिए, बच्चे करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन बिना पढ़े जी। वो देख करके चले जा रहे हैं। पढ़ने की तो इच्छा सब में है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता। हम उनको बोल रहे हैं कि सर आप तो बिना पढ़े काम नहीं बनेगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, तो ठीक है, उनको पता चलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं गोबर के मैजिक, मतलब यहाँ पर जितनी भी सामग्री है सब गोबर से बनी हुई है। तो आइए मिलते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बनी है और इनकी क्या खासियत है और आज के समय पे इनकी क्या ज़रूरतें हैं। नमस्कार अंकल, आपका क्या नाम है? आप यहीं से तो अंकल, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जितने भी सामान है सब सामग्री ये गोबर से बनी हुई है, तो अंकल इसके पीछे का क्या रीज़न है? गौ माता है जी सृष्टि के आपने ये देखा हमारी संस्कृति में चलता आ रहा है, गोबर जो हमारा है वो मेन शुभ उद्देश्य होता है है। कि आपने देखा होगा घर में चाय पीने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, दूध। जी। दूध लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं? दूध हमें एक एनर्जी देती है। जी तो उस एनर्जी को बताने के लिए कि दूध तो हर कोई खरीदता है, गोबर कोई नहीं खरीदता। जी। आपने देखा होगा कि गौ माता के गोबर का दूध का उपयोग तो है। हाँ। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक उसका लालन पालन लोग घरों में करते हैं, नहीं तो रोडों पे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि घर घर गाय जाती है, रोडों पे चारा खाती जी, जब वो है, वेस्ट दूध खाती है, दूध नहीं देती, लोग रोडों पे छोड़ देते हैं। जी। उसको रोकने के लिए हमने इस विषय को चालू करा है। जी। इस विषय को हमने आज 16 वर्षों से हम लोग कर रहे हो। जब आपने देखा होगा कि गाँवों में या शहरों में उसका उपयोग जानते थे कि भाई गोबर से सिर्फ दिवाली पे या होली पे पूजा में उपयोग होता था या बाटी बनाने का उपयोग होता था। तो हमने उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हमने गोबर क्राफ्ट पे काम करना चालू करा। तो अंकल, ये जो भी चीज़ें बनी हुई है सब हैंडमेड है? जी, सारी तो चीज़ें हैंडमेड है। आपको भी आती है अंकल ये सब बनाना? मैं खुद ही करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी वाइफ जी। करती है। अंकल, आप कितने साल से करते हैं ये? मैं पिछले 16 वर्षों से कर रहा हूँ। अच्छा। और 2019 के बाद से इसको कॉमर्शियल कर रहा हूँ। जी। तो अंकल, रंगमंच में आप सॉरी तो अंकल विश्व रंग में आज विश्व रंग में हम ये लोग आपका आज दूसरा पहली दिन बार है। है? हम पिछले 2-3 साल से लगाते आ रहे 2-3 हैं। साल से आ रहे हैं। लोक रंग में भी लगाते हैं, खादी उत्सव में भी लगाते हैं, और आपका खजुराहो फेस्टिवल में, मतलब जितने भी एग्जीबिशन होते हैं, हम लोग कलाकार हैं। कलाकारों को बुलाया जाता है कि भाई अपना कला का प्रदर्शन करें, लोगों को बताएं कि भाई अपने विषय को आप क्या कर रहे हैं, कैसे अवेयरनेस दे रहे हैं, तो बताने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि क्या गोबर कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसको फ्रेंडली है, वैदिक है, और पौराणिक काल से गोबर को उपयोग में करते आ रहे हैं। गोबर के बहुत फायदे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए गोबर की ज्वेलरी हमने बनाई हुई है। जी हाँ। साज सज्जा के लिए हमने घर की साज सज्जा के लिए वॉल हैंगिंग बना है, बंधन बार वगैरह बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई ऑफिस के डेस्क पे मोबाइल में 100% रेडिएशन होती है। जी हाँ। रेडिएशन को रोकने के लिए हमने एंटी रेडिएशन मोबाइल स्क्रीन बनाया है। बहुत क्या है, प्यारा। रेडिएशन को रोकता है ये। जी। तो गोबर में वो प्रॉपर्टी होती है जो रेडिएशन को रोकता है, सकारात्मक विचारों को डेवलप करता है। तो उस उद्देश्य से हम लोग पूरा गोबर के 75% उत्पाद बनाते हैं। ये प्रतीक स्वरूप कुछ उत्पाद हम लोग लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी तो बहुत सारे उत्पाद, गोबर की घड़ी भी हम बनाते हैं, गोबर के मेमेंटो वगैरह बनाते हैं। प्रतीक स्वरूप पेन स्टैंड हुआ, वॉल हैंगिंग हुआ, शुभ लाभ हुआ, पे मोबाइल स्टैंड गोबर के दिए हुए,
गोबर के वॉल फ्रेम वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। मेन उद्देश्य है हमारा गौ संरक्षण। जी जी ये गौ माता है तो सृष्टि है, दूध तो हर कोई खरीदता, गोबर कोई नहीं खरीदता। जी जी तो गोबर को खरीदने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को गौ माता से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, उस उद्देश्य से हम इस पर काम करते हैं। तो अंकल अब तक की आपकी जितनी भी मतलब चीज़ें बिची होगी या फिर जितनी भी आपकी बिक्री हुई, आपको लोगों में रुचि दिखी इसके प्रति, श्रद्धा दिखी? 100%। जी, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या खरीदना पसंद किया इनमें से? सबसे ज़्यादा क्या घर के बाहर आज लोग देखेंगे, लोग प्लेट में रहते हैं। जी जी प्लेटों में आपने देखा है टाइल्स लगे होते हैं, गोबर कोई नहीं लगता है। जी। हमारे घर के बाहर जो बंधनवार होती है, सबसे ज़्यादा लोग एक जी बंधनवार हुआ, शुक्ला हुआ, और ऑफिस के डेस्क पे बैठे हुए हैं तो मोबाइल स्टैंड, हमारा मोबाइल स्टैंड भी हमने नया बनाया है, लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। जी पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, जी और हमारे ये वॉल फ्रेम वगैरह कि किसी को गिफ्ट यदि करना है तो किसी इस चीज़ से जो यूनिक हो, जो लोगों को एक फ़ायदा दे, कोई जिसके पास में भी जाता है वो यही कहेगा वाह क्या दे दे। जी अंकल, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो गोबर का मैजिक है, ये मैंने मतलब आज तक सबसे पहली बार देखा है। मैं इसके पहले भी मतलब ऐसे बहुत सारे जगहों पर या प्रोग्राम्स में गई हूँ, बट ऐसे स्टॉल्स में मैंने बहुत अलग अलग देखे हैं, लेकिन मिट्टी का भी देखा है, बट गोबर का आज मैं पहली बार देख रही हूँ। तो इसकी इतनी कमी है कि मैंने पहली बार देखा। तो ये है कि अगर मैंने पहली बार देखा है तो हमारे साथ वाले जितने भी हमारे जनरेशन के होंगे उन लोगों ने भी कम देखा होगा। और आजकल कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि गोबर हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है, पर ये एक तरीके से हमारी संस्कृति है, तो लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जैसे कि मिट्टी को भूलते जा रहे हैं। आज हमें नहीं पता है कि जिस पे वो मिट्टी से बनता है बर्तन उसे क्या बोलते हैं, और जो मिट्टी से बर्तन बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सुराही किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वही चीज़ तो सेम हमें ऐसे गोबर के बारे में भी इतना नहीं पता है। वही हमें बच्चों को जोड़ना जी, है। आज जी। आप देखिए मेरे बैनर में लिखा मास्टर आर्टिस्ट जितेंद्र कुमार राठौर, मोल्ड बेस्ड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। जी जी तो आज हम क्या खुद भी करते हैं, हमारे साथ में लोगों को जोड़ते हुए ट्रेनिंग भी देते हैं। जी मेरे साथ में आज तकरीबन 10-15 महिलाएं जुड़ी हुई है जो इस काम को करती हैं। घर घर जाके जो लोग कुछ सीखते हैं उनको सिखाते भी हैं, और साथ में रोज़गार भी देते हैं। मेन उद्देश्य होता है कि भाई जितने लोग सीखें उसका लाभ है, जितने लोग खरीदें, भाई जो व्यक्ति खरीदेगा वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गौ संरक्षण को सहयोग करेगा। जरूरी नहीं कि गौ माता को 2 रोटी खिला के सहयोग करें, जी जी। गोबर का उत्पाद कर खरीद के भी गौ माता का सहयोग कर सकते हैं। तो अंकल, इसके पीछे क्या वजह है कि हमको गोबर की बारे में इतना कम पता है, या फिर उससे बने हुए जो आर्ट है उसके बारे में भी हमको बहुत कम पता है? प्राचीन काल से आपने देखा है गोबर को शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, मगर उसका उपयोग सिर्फ कहाँ तक करा गया? पूजा पाठ और लीपने तक। लीपने तक लग करा। ये ज़्यादा हुआ होली है, जो दिवाली होली पे जी दाल बाटी बना लिया या होली का दहन में उपयोग कर लिया। अब उसका उपयोग बढ़ाने के लिए, क्योंकि गौ माता तो बहुत है, गोबर तो बहुत है, जी कैसे उपयोग करें? तो आप देखें गोबर की गो कास्ट भी बन रही है, जी जो अंतिम संस्कार होते हैं उसमें गो कास्ट का उपयोग करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गौ संरक्षण मैं तो कर रहा हूँ, तो एक सहयोगी कार्यकर्ता हूँ, मैं सेवा भारती से भी हूँ, उसकी सेवा भारती के समूह की बहनों के माध्यम से इस काम को करता हूँ। हमारा उद्देश्य है गौ संरक्षण। जी। गौ माता है तो सृष्टि है, गौ माता है नहीं है तो कुछ नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं मिट्टी का मैजिक। आप देख सकते हैं यहीं पर मिट्टी के सामान बनते हैं, और यहाँ पर जितने भी हमको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सामान दिख रहे हैं। यहाँ पर सांची स्तूपा है क्या भैया? ये जी जी यहाँ पर हमको सांची स्तूपा दिख रहा है, ये भी मिट्टी से ही बना है। यहाँ पर जितनी भी सामग्री हमको दिख रही है सब मिट्टी से बनी हुई है, और भैया ने हमें ऐसा बताया है कि ये सब यहीं पर मिट्टी से बनता है। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम दिव्यांश प्रजापति है। जी। तो भैया ये शॉप आप कितने साल से यहाँ पर लगा रहे हैं? पुस्तक काम है, मैं तो आके बैठा हूँ, बस मामा चलाते हैं वैसे, अभी वो करता है, मुझे भी अच्छा खासा नॉलेज है इसका। जी जी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये क्या क्या रखा हुआ है, और जो भी है सब हाथ से बना हुआ है, मिट्टी का आइटम है। तो थोड़ा दिखाएंगे, भैया बताएंगे कि क्या क्या है और वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ये सब कप हैं जो कि पके हुए हैं, इनमें आप चाय पी सकते हैं, इसलिए ही बनाए, शोपीस के लिए नहीं है ये। सांची स्तूप, इसमें कलर है थोड़ा। जी। ये राजा भोज भी हाथ से बने हैं, इन सब की ट्रेनिंग भी होती है। मामा तो ये training सब भी घर पे करवाते हैं। सजाने के लिए यूज करते हैं जी, लोग? जी जी। तो और ये जो आपने Decorate item। ये सब पेंडेंट्स बताया, जो इनका क्या यूज है भैया? पेंडल है, आप लोग पहनते हो जो। जी। तो मतलब इसका गले में पहन सकते हैं, ज्वेलरी टाइप। और ये क्या है? ये चिड़िया है, सीटी वाली, इसके अंदर पानी भरते हैं और बजाते हैं तो चिड़िया वाली आवाज़ आती है। इन सब में से सबसे खास अच्छा भैया, इन सब में से सबसे खास और सबसे महंगा क्या है? हमारे लिए तो सभी है। सबसे खास तो सब है, लेकिन सबसे महंगा तो कोई एक ही होगा, जिसकी ज़्यादा डिमांड। डिमांड ज़्यादा होगी या चिड़िया प्राइस देखिए, ज़्यादा होगा? चिड़िया
जैसे मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो ये ये क्या तो है खत्म भैया? हो गया है, इसे एक बार फूल देना है बस। अच्छा, ये क्या है भैया वैसे ये? ये पोर्ट है, अच्छा, इस फ्लावर पॉट टाइप है, इसमें फ्लावर्स रख सकते हैं। पके हुए अच्छा, आइटम। और ये क्या है भैया? ये रुद्राक्षी माला, तो ये किससे बनी है? मिट्टी, मिट्टी सब आइटम से बनी मिट्टी का है। है। यहाँ पर जो भी बना है सब कुछ मिट्टी से बना है। तो भैया अभी तक आपको ग्राहकों की डिमांड कैसी दिखी, उन्होंने क्या क्या खरीदा और सबसे यहाँ पर ज़्यादा तो क्या नॉर्मल खरीदा? है और सब जगह अच्छा रहता है, नॉर्मल है। अभी 2 दिन हुए ना, इसलिए अच्छा, इसके अलावा आप लोग और कहाँ कहाँ मतलब ऐसे स्टॉल्स लगाते हैं? जहाँ जहाँ कॉल्स आते हैं सामने से। जैसे लास्ट एक्सपीरियंस आपका? लास्ट एक्सपीरियंस वर्क तो यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो फिर वहाँ पर आपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिट्टी से बनी हुई थी। तो भैया ये मिट्टी का मैजिक, इसके पीछे का क्या राज है, मतलब इस नाम के पीछे का? आप बैठिए, खुद बनाइए और आपको पता चल जाएगा कैसा क्या है। तो आप यहाँ पर ऑफर करते हैं, मतलब लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते ये हैं? चार्जेबल है, चार्जेबल है, बट ये है कि वो ट्राई कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। अच्छा जिसकी इच्छा जिसकी। जी, तो आपने लोगों में अभी तक यहाँ पर जितनी भी बिक्री हुई होगी आपकी, जितना भी आपने बेचा होगा, उसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या खरीदा है? चिड़िया। कौन वो सी? पसंद आती है, बच्चों को पसंद ये आती है वाली। इस चक्कर में। अच्छा, ये ये- पॉट्स भी बिकते हैं, ये जी, कैंडल्स जी। कप सब बिकते हैं। तो इस चिड़िया में ऐसा क्या खास है जो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा रखें? बच्चों को पसंद आती है आवाज़ की वजह से, ठीक है यूनिक पीस है। जी। और ये क्या है भैया? ये क्या है? ये सब पोर्ट्स, ये डेकोरेट आइटम है ये सब। अच्छा, ये सब डेकोरेशन के लिए यूज़ करने के लिए, और कुछ यहाँ पे मतलब घरेलू सामान भी है, और कप है, ग्लास है, साथ में यहाँ पे ज्वेलरी, एज अ ज्वेलरी भी यूज़ करने के लिए हमको काफ़ी सारी ऐसी ज्वेलरी दिख रही है। बट भैया यहाँ पे मेंस के लिए कुछ नहीं है? पोर्ट्स वगैरह आप डेकोरेट नहीं, आइटम। वो जो भी पॉट्स वगैरह है वो सब तो हम मतलब घर पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी से दिख रही है, बट यहाँ पे मेंस के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो भैया उसके लिए कुछ? उसके लिए तो बनवाना पड़ेगा, अब जो ज़्यादा बिकता है वो अच्छा, ऐसा। ठीक है भैया, आपको क्या लगता है कि मिट्टी से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं आजकल, आपने देखा है कि इतने सारे जो भी प्लेट्स वगैरह आ गई या फिर जो बर्तन आ गए हैं, तो ये पहले से ये- चलते ये आ सब- रहे थे, हाँ, अभी कम हो गए। ये सब तो पूरा ट्रेडिशन है हमारा एक तरीके से, लेकिन आजकल हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं Western culture अपना हम आज रहे हम अगर कहीं भी ट्रेडिशन देखते हैं तो ऐसे शॉक हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें भी अभी एग्जिस्ट करती है। जनरेशन तो- बढ़ते जा रही है, सब वेस्टर्न होते जा तो रहे आप हैं। इसके लिए जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो मतलब हम क्या बोले, हम तो जितना बोल रहे हैं उन लोगों को नहीं लगता, पर जो नॉर्मल टीचर्स वगैरह बोलते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं, उनसे ज़्यादा समझ में आता है। पर भैया आपकी क्या सोच है इस बारे में कि जो हमारी जो आगे की जनरेशन है वो हमारे संस्कृति को भूलती जा रही है, और ये सब हमारे ये जो ह- पूर्वज है पहले से यूज़ करते आ रहे अपन हैं? क्या बोले, जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है वो अब उस तरीके की वेस्टर्न होते जा रही है, इस चक्कर में थोड़ा। इसीलिए हाँ, अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जब जो तक हमारी- स्टार्टिंग सही नहीं होगी, जब तक ऊपर कैसे सही होगा।